दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं CRM मतलब क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप कोई छोटी सी कंपनी चलाते हैं या फिर आपके किसी क्लाइंट को एक ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जिसमें वो इन्वॉइस काट पाए, अटेंडेंस मैनेज कर पाए, सैलरी मैनेज कर पाए, या फिर प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, सोलर के प्रोजेक्ट हो, एक IT कंपनी के प्रोजेक्ट हो, मार्केटिंग एजेंसी के प्रोजेक्ट हो, वीडियो एडिटर के प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो आज का सॉफ्टवेयर होने वाला आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं वर्कशूट के बारे में। काम एकदम मक्खन करने वाला है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसमें लीड्स जनरेट कर सकते हैं, क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं, अटेंडेंस कर सकते हैं, कितना काम हुआ उसको मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, कुछ सेल करना है बाई चांस तो वो भी आप कुछ कर सकते हैं। तो कैसे इसे सेटअप करना है इस बारे में बात करते हैं। तो ये वर्कशूट है, ठीक है, ये इसका आप इसका इंटरफेस देख पा रहे हैं। तो अब इसे सेटअप कैसे करना है, क्या क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट देखते हैं। ये आपका है और उसको आप देख सकते हैं 4993 लोगों ने लिया है। मतलब कितने लोगों ने लिया है समझ लीजिए। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी वेल नोन है। ठीक है, तो अब इसे हम सेटअप करेंगे। तो फर्स्ट आपको इसकी स्क्रिप्ट चाहिए, कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। वंस यू हैव ए स्क्रिप्ट, देन आपको चाहिए एक होस्टिंग। ठीक है, एक रिलायबल होस्टिंग जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ होस्टिंग। अभी दिए गए नीचे लिंक से अगर आप लेते हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं दिसंबर में, तो आपको क्रिसमस सेल का भी बेनिफिट मिलेगा। तो यू कैन गेट अप टू 90% डिस्काउंट, 90%। ठीक है, तो वंस आपके पास स्क्रिप्ट आ जाए, अब क्या चाहिए? फाइल मैनेजर में जाना है। पब्लिक HTML में जाना है और हम अपनी जो फाइल्स हैं उनको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे कहीं पे हमारी फाइल्स पड़ी होंगी, ये रही हमारी फाइल्स, थोड़ी सी बड़ी फाइल्स है। तो इन्हें हम अपलोड कर देते हैं स्क्रिप्ट को। और गाइज मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लेके आएंगे। काफ़ी सारे मोबाइल से ऐप्स की वीडियो भी पेंडिंग है जो कि आने वाले हैं। किस तरह से पूरे CRM को आप मोबाइल ऐप के थ्रू लिंक कर सकते हैं, इस तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जब तक हमारी फाइल्स अपलोड हो रही हैं तब तक हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो डाटाबेस सेक्शन में जाएंगे, मैनेजमेंट पे जाएंगे, एंड वी विल क्रिएट वन डेमो डाटाबेस जिसका नाम हम डालेंगे डेमो 1। आई थिंक मैंने पासवर्ड एक गलत कुछ टाइप कर दिया था, कोई मैं पासवर्ड को रीसेट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट कर दिया है। तब तक हमारी स्क्रिप्ट्स भी अपलोड हो गई। तो राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेमो डालेंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही क्षण बाद आपकी जो स्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। आप देख सकते हैं सही फाइलें हमारी यहाँ पे आ गई हैं। बट एक इशू है, ये स्क्रिप्ट फोल्डर में आई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें कॉपी करना पड़ेगा और मूव करना पड़ेगा बैकवर्ड कि ये डेमो फोल्डर में आ जाए, तभी तुमने ओपन कर पाएंगे। अब हमें डेमो डालना है, जो भी आपका डोमेन है बेसिकली वो डालना है। तो मेरे केस में सब डोमेन ओके, एरर आ गया। तो हमें क्या करना है, पब्लिक डालना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सब कुछ ओपन हो चुका है। तो कई बार लोगों का एरर आता है, वो आता है आपका PHP वर्जन में। तो आप चेक कर लीजिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट 8.2 है और मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ 8.3.3। तो बस इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। दैन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें डाटाबेस का नेम डालना है जो अभी अभी हमने ताज़ा ताज़ा पकाया हुआ है। तो हमने वो डाला, यहाँ पे नेम डाला। यहाँ पे जो भी आपने उसको क्लीन करा रहा था, तो जो कि सॉर्ट आउट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। अब हमें कुछ परमिशंस देनी है, तो स्टोरेज ऐप फ्रेमवर्क एंड लॉक फोल्डर को। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे, कैश फोल्डर को जाएंगे, हम परमिशन दे देंगे 777। बेसिक हमें देनी है 7555, हम दे देते हैं 777। स्टोरेज को हमें परमिशन देनी है, स्टोरेज एंड ऐप एंड फ्रेमवर्क फोल्डर को देनी है अंदर, एंड लॉक फोल्डर को ऑफकोर्स। तो हम ऐप फोल्डर को परमिशन दे देते हैं। सभी को परमिशन देने का रिलोड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो भी हमारी लॉगिन डिटेल्स हैं हमें उन्हें सेटअप करना होगा।
एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। क्लिक हेयर टू एग्जिट पे क्लिक करेंगे। अब कंपनी का नाम, तो यहाँ पे हम ई अपग्रेड दे देते हैं नाम, अपना नाम दे देते हैं अंकुर सिंह। एडमिन ईमेल एड्रेस दे देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एडमिन ईमेल एड्रेस दे देते हैं एंड पासवर्ड दे देते हैं जिससे हमें से लॉगिन करना है। सेटअप एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली हमने लॉगिन कर लिया है। अब कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम लोग यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेव एंड टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो ईमेल है वो डालना है, तो हम लोग इसी डाटाबेस का ईमेल डाल देते हैं। इसी डाटाबेस का, इसी डोमेन का एक ईमेल डाल देते हैं। तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक ईमेल है जिसको हम यहाँ पे डालते हैं एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब आप मेल रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, देन वापस नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। कौन जॉब एंड लोगो एंड वेब आइकन सेटअप करना है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तब तक हम बेसिक सेटिंग्स की बात कर लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे कंपनी की सेटिंग्स आ जाएंगी। जो भी कंपनी का फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप उसे अपग्रेड करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आप इस पर देख लें। तो मेरे केस में मैं इसको एक एज ए डेमो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं बहुत डीपली जाके सेटअप नहीं करूँगा, बट आप इसको अपने हिसाब से सब सेटअप करेंगे। बिजनेस एड्रेस आ गया, जो कि आप अपने इनवॉइस पे, कोटेशन पे, एस्टीमेट पे जो आपका दिखेगा वो चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, देन ऐप सेटिंग्स, जैसे हाँ बेसिक कॉन जॉब्स वगैरह सब सेटअप हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पे जो प्रोफाइल आपकी है उसमें आपको का नेम क्या है, पासवर्ड चेंज करना है, क्या गूगल कैलेंडर से लिंक करना है, क्या आपको मेल रिसीव करने हैं, क्या आपका फ़ोन नंबर है, क्या आपकी स्लैक मेंबरशिप आईडी जहाँ पे आप लोग बात करेंगे, स्टेटस क्या है, कि आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रोफाइल सेटअप करेंगे। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, अगर आपने स्लैक अनेबल कर रखा है तो यहाँ पे आप स्लैक वर्क वेब की आई डी डाल देंगे। तो जो भी वहाँ पे आप अपडेट करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी, पर अभी हम यहाँ पे इसको अनेबल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करेंसी आगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूएसडी एंड पाउंड एंड यूरो और आईएनआर मिलेगा, तो आप आपको चाहे चूज कर सकते हैं। बट करेंसी कन्वर्जन रेशियो के लिए यहाँ पे आपको एपीआई की इस वेबसाइट से लेके यहाँ पे डालनी होगी। फ्री अवेलेबल है, जिससे कि डॉलर के रेट आपको पता है, या पाउंड या कुछ भी है वो रियल टाइम में चेंज होता है, तो आपको इशू ना आए। ठीक है, देन पेमेंट क्रेडेंशियल, बहुत तरह से आप पेमेंट ले सकते हैं, चाहे आपको पेपाल से लेना हो। अब रेजर पे से आपने केवाईसी करा ली अपनी वेबसाइट की, आपके पास की आईडी की सीक्रेट है, यहाँ पे गए अनेबल स्टेटस पे किया, रेजर पे की और की सीक्रेट डाल दिया आपने। आपका जब भी कोई भी क्लाइंट इनवॉइस पे जाएगा, पेमेंट पे क्लिक करेगा, रेजर पे पेमेंट करेगा, आप पेमेंट ले सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आईडी, तो उसके लिए आपको रेजर पे आपको केवाईसी करानी होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, देन फाइनेंस सेटिंग्स पे जाएंगे। ठीक है, आपका इनवॉइस का लोगो क्या होगा, कोई आपको सिग्नेचर लगाने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिग्नेचर ले लीजिए, लगा दिए। कितने दिन बाद अलर्ट जाना है आपके पास, रिमाइंडर जाना है, मैं चाहता हूँ 5 दिन बाद चला जाए। क्या मुझे टैक्स आईडी दिखानी है, क्या मुझे ऑथराइज सिग्नेचर दिखाने हैं, तो जो आपको दिखाना है, क्लाइंट फ़ोन नंबर दिखाना है, प्रोजेक्ट ऑन टाइमलाइन दिखाना है, जो भी आपको दिखाना है वो आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब टैक्स सेटिंग्स, हमको यहाँ पे जीएसटी लगाना है। डिपेंड करता है आप कौन से प्रोजेक्ट पे हैं, आपका 18% भी लग सकता है, 15% भी लग सकता है। आप डिफरेंट तरह के टैक्सेस जो भी आपके लगते हैं वो उनको यहाँ पे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे चलते हैं। तो प्रोजेक्ट के आप क्या आएंगे कि देखिए प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन होती है। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अभी होल्ड पे है, कैंसिल हो गया, फिनिश है, इन प्रोग्रेस है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट की स्टेटस बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप चाहें तो कैटेगरी भी बना सकते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। सपोज़ कोई एसईओ का प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग। कोई एसएमएम का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई वेब डिज़ाइनिंग का हो सकता है, वेब डेवलपमेंट का हो सकता है, आपका पीपीसी का प्रोजेक्ट हो सकता है। हम अभी आईटी कंपनी के बारे में बात करें, आपके हो सकते हैं, सपोज सोलर की बात करते हैं, ऑन ग्रिड हो सकता है, ऑफ ग्रिड हो सकता है, बहुत तरह से प्रोजेक्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल हो सकता है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्रोजेक्ट की कैटेगरीज को यहाँ से डिसाइन कर लेंगे। अटेंडेंस सेटिंग, तो आपको चेक इन करनी है, ऑटो चेक इन होगा, ये क्लॉक चेक इन करना है, लोकेशन क्या रेडास में, कितने रेडास में वो होना चाहिए। ठीक है, सपोज कोई चेक इन कर रहा है तो किस, तो वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप अनेबल डिसेबल आप करोगे। ठीक है, तो आईपी एड्रेस वगैरह हो गया। शिफ्ट के टाइमिंग आ गया कि 9 बजे से स्टार्ट आपकी जनरल शिफ्ट स्टार्ट होगी। अगर आपको टाइमिंग चेंज करना है, 9 AM की जगह मुझे करना है इसको 7 AM। ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक है, टू 6 PM। तो अब मेरी जो टाइमिंग चेंज होगी वो 7 AM टू आपका 6 PM हो गया। शिफ्ट अगर मल्टीपल शिफ्ट है तो आप उसको रन कर सकते हैं, शिफ्ट ऑटोमेशन कर सकते हैं। लीव्स, बहुत तरह की लीव होती हैं। कैजुअल लीव आपको 5 मिलेंगी, सिक लीव आपको 5 मिलेंगी, एंड अर्न लीव आपको 5 मिलेंगी।
ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि लीव आपकी कब से स्टार्ट होंगी। मंथली कैलेंडर क्या है, जैसे कि अपना फाइनेंशियल कैलेंडर होता है वो अपना 1 अप्रैल से चालू होता है। तो नॉर्मली जो अपना ईयर एंड स्टार्ट होता है वो आपको जनवरी से स्टार्ट होगा, ईयर एंड दिसंबर में, वो जनवरी से स्टार्ट होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि आपको कब से ये काउंट करनी है, क्या आपका कैलेंडर से। कस्टम फील्ड अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, रूल्स एंड परमिशन। ठीक है। तो अभी एक मेंबर है जो हम इसको से चला रहे हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड में बात करेंगे। मैसेजेस, क्या क्लाइंट मैसेज कर सकता है, हाँ, और क्या आपस में चैट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। तो लीड सेटिंग्स, अब लीड की कहाँ कहाँ से आपके पास लीड आ रही है, लीड की पाइपलाइन क्या है। ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा था प्रोजेक्ट की पाइपलाइन जनरेट हुई, क्वालिफाइड है, इनिशियल कांटेक्ट किया, आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करी, प्रपोजल सेंड किया, विन हुई है, लॉस्ट हुई। तो जैसे ही आप कोई लीड जनरेट करेंगे वो जनरेटेड लीड पे आएगी। अब एजेंट, सपोज कोई प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट में बात करते हैं, जो कि बिजनेस की लीड है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की लीड, उसको कोई और हैंडल कर रहा है, रेजिडेंशियल को कोई और हैंडल कर रहा है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट एजेंट बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को उसको अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, एसईओ की लीड को कोई और हैंडल करेगा, एसओएम की लीड को कोई और हैंडल करेगा। तो हमने यहाँ पे बनाया, अब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट आ गया, अभी हमने कोई एम्प्लॉय तो सेटअप किए नहीं है। ठीक है। तो अंकुर सिंह एसईओ की प्रोजेक्ट को डील करेगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को डिफरेंट डिफरेंट लोगों को असाइन कर सकते हैं। टाइम लॉग हो गया कि भैया कुछ काम होता है जो हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। काउंट डाउन यहाँ से स्टार्ट करने के बाद कि हाँ अभी मैं वेबसाइट डिजाइनिंग पर काम कर रहा हूँ, कितनी देर मैंने काम करी, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग आवर्स को के अकॉर्डिंग चेक करते हो। यहाँ पे टास्क की सेटिंग आ गई कि ड्यू डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप करोगे। ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, थीम्स आप सेटअप कर सकते हो, अपना लोगो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी अपनी इसका लोगो लगा सकते हो। अब जो मेन सेटिंग है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऐप को एड ऑन, जैसे कौन से मॉड्यूल आपको अनेबल करने हैं। अब आप नहीं चाहते एम्प्लॉय टिकट जनरेट करे, आप नहीं देना चाहते फिगर, या आप नहीं चाहते कि वो टाइम लॉग्स देखे, तो आप इसे हटा सकते हैं क्लाइंट के मॉड्यूल में। ठीक है। अब स्टोरेज, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आपकी जो हार्ड डिस्क है होस्टिंग है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, पर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा कुछ कंटेंट डालना है, आप डिजिटल ओशन यूज़ करना चाहते हो। ठीक है। तो आप डिजिटल ओशन पे जाएंगे, उसके क्रेडेंशियल्स डालेंगे एंड आप उसकी को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे सोशल लॉगिन के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आप चाहते हो कि यूज़र को अपना अकाउंट ना बनाना पड़े, क्लाइंट को वो अपने जो जीमेल अकाउंट बना उसी से लॉगिन कर पाए, तो इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके थ्रू आप सेटअप कर पाएंगे अपना ऐप, जिसके थ्रू वो जीमेल के थ्रू आपके सीआरएम में लॉगिन कर पाएगा। यहाँ पे गूगल कैलेंडर की सेटिंग्स आ गई, जिसको आप अनेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी बहुत सारे ऑप्शन हमने जो बेसिक ऑप्शन है उनको हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे होगी। तो आप जाएंगे, कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है। अब देखिए लोकेशन मांग रहा है, चेक इन करने के लिए देखिए लोकेशन जो कि हमने अनेबल करी थी। अब मैंने लॉग इन किया तो मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा ये काम स्टार्ट हो गया। ठीक है। मेरा मेरी काम में यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। अब मैं किसी भी टैब में जाके कुछ भी करूँ, पर मेरा अभी मैंने काम कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने चेक इन कर लिया है। ठीक है। अब लीड कांटेक्ट, अब हमारे पास कोई लीड आई। ठीक है। तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, अगर आपके पास सैंपल फाइल है आपने उसमें उसको बना रखा है तो आप उसे इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब मान के चलो आपको मैनुअली इंपोर्ट करनी है, तो बहुत सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पे गए, मिस्टर था, उनका नाम क्या था, रोहित था। ठीक है। ईमेल एड्रेस क्या था, rohit@gmail.com। ठीक है। सोर्स क्या था, सोर्स ये हमें एफ से आई थी। असाइन किसको हुआ, ऐड बाय अंकुर सिंह असाइन हुआ। हमारे पास कोई डिफरेंट एम्प्लॉई है तो हम उसको भी साइन कर सकते हैं। डील का नाम था एसईओ, सेल्स पाइपलाइन के थ्रू जैसे जनरेट होगी तो ठीक है, तो कहाँ पे आएगी, जनरेट पे होगी, क्योंकि अभी तो ठीक है। प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी है, $5000 है। हम करेंसी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट अभी कुछ है नहीं, हम 19 मान के चलते हैं तो कि हम कर लेंगे। ठीक है। डील एजेंट क्या, अंकुर सिंह को असाइन किया। ठीक है। और अभी उन्हें कोई प्रोजेक्ट हमने बनाने रखे हैं तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये देखिए हमारी यहाँ पे लीड आ गई है, ये क्यों नहीं रहा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लीड आ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इसी क्लाइंट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, लीड को ही कन्वर्ट कर सकता हूँ क्लाइंट में। कैसे करेंगे हम बात करेंगे अभी। यहाँ पे हमारी जो डील्स है वो हमको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे हम कार्बन कॉपी में करना चाहें तो हम यहाँ से इसको इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे लीड पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक किया। ठीक है। तो डील्स पे गए, हमने एक डील ऐड करी कि अब ये डील किस बारे में थी। डील का नेम था 3 months SEO सेल्स पाइपलाइन जनरेटेड वैल्यू जो थी हमारी $5000 थी।
क्लोजिंग डील ये थी डील, हमने इसको एजेंट जो डील करा अंकुर सिंह है, ठीक है। सेव पे हमने क्लिक कर दिया। हम लोग यहाँ पे डील्स पे गए, ये देखिए आ गई। अब से हमने कार्बन कॉपी में यहाँ पे डाल दिया। अब इसे हमने इसको क्वालिफाइड है, हमने इनिशियल कांटेक्ट कर लिया है, जो भी हमें जिस भी लेवल पे ले जाना है उसको ले सकते हैं। इसको आप इग्नोर मारिएगा, ये आपका थोड़ा बहुत कई बार आ जाता है। तो अब इस तरह से आप डील कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसी को एज ए मेरी डील कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसे चाहता हूँ इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ एज ए क्लाइंट, तो हम एज ए चेंज टू क्लाइंट कर देंगे, और चाहे तो हम नया क्लाइंट भी ऐड कर सकते थे। अब यहाँ पे हम बाकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। रीज़न क्यों? पासवर्ड इसलिए डाल देंगे क्योंकि अगर क्लाइंट लॉगिन करना चाहता है अपने अकाउंट में, देखना चाहता है सब कुछ, तो वो देख सकता है। उसकी फ़ोटो, उसका फ़ोन नंबर, लैंग्वेज। सपोज़ क्लाइंट आपने लिया है तो ये जरूरी थोड़ी हो कि हिंदी में बात करे। वो यूएस का क्लाइंट हो सकता है, कहीं और का भी क्लाइंट हो सकता है, तो उसकी प्रेफरेंस लैंग्वेज क्या है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन, जीएसटी वैट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्लाइंट आ चुका है, ठीक है। अब क्लाइंट आने के बाद हमें इसमें इसकी इनवॉइस अपडेट करनी है, कुछ अपडेट करना है। सपोज मुझे एक इनवॉइस दे देनी है, सबसे पहले पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें कोई सिलेक्ट करना है तो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट सकते हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है वो सब कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे नया प्रोजेक्ट डाल देते हैं। एस डाला हमने, और हमने इसका पेमेंट डाला 5,000 था ना हमारा, 5,000 डाला, और सेव पे हमने आई एग्री द पेमेंट अभी हमने रिसीव नहीं हुआ, हमने सेव पे क्लिक कर दिया, यहाँ पेमेंट आ गया। तो यहाँ से आप चाहें तो एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय ऐड करने के बाद आपको डेजिग्नेशन हमने ऐड, यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन ऐड करनी है तो डेजिग्नेशन हम ऐड कर सकते हैं। सेल्स ऐड हो गया, हमें टीम लीड एक ऐड करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टीम लीड पे क्लिक किया, टीम लीड ऐड कर लिया। हमें कोई और डिपार्टमेंट ऐड करना है, हमें सेल्स डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो हमें सेल्स डिपार्टमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें कोई किसी को कोई लीव असाइन करनी है, ठीक है, तो हम मेंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लीव के ऑप्शन आ जाएंगे, कैजुअल लीव देनी है या सिक लीव देनी है, अर्न लीव देनी है, तो अकॉर्डिंग हाफ डे देना है, फुल डे देना है, सेकंड हाफ देना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हमें कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पे भी क्लाइंट लिया था, हमको प्रोजेक्ट ऐड करना है, हम उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फाइनेंस का, हमें कोई स्टेटमेंट देनी है अपने नए क्लाइंट को, ठीक है। तो हम वो कैसे देंगे? हमने क्रेडिट स्टेटमेंट पे गए, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि हमारी जो भी करेंसी वगैरह है, हमने क्लाइंट सेलेक्ट किया। क्लाइंट सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे उसे SMM की कोटेशन दे दी कि 3 मंथ्स का है, पर मंथ का 1,500 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है, या जो भी $1,500 चार्ज करेंगे, और सेव पे हमने क्लिक किया। हाँ, तो ऑटोमेटिकली ये कोटेशन उसके जो है वहाँ पे दिखने लगेंगे। वेटिंग दिख रहा है तो उसके पास है, अगर हमें सेंड करनी है तो हम यहाँ से सेंड भी कर देंगे, तो उसके पास वो मेल में पहुँच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी इनवॉइस आ गई, जो कि हमें अभी इसमें हमारा कोई पेमेंट नहीं हुआ। अगर हम चाहें तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐड करना है तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ से डील। अगर ये रिकरिंग इनवॉइस है, हर महीने का जाए, तो आप उसे आप सेटअप कर सकते हैं कि भाई भैया ये रिकरिंग इनवॉइस है। कुछ होते हैं ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लान हो गया, एसईओ के प्लान हो गए, जो कि हर मंथ आप चार्ज करते हो, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे सेटअप कर सकते हैं। अब आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है जो कि सामने वाला खरीद भी पाए, तो सपोज़ हमें कोई एक गाइड ऐड करनी है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की गाइड है, बट हम करते हैं जो कि हमारा आपकी 1,000 की है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने उसकी यहाँ पे डाउनलोडेबल आइटम है, यहाँ पे क्लिक किया, हमने एक QR कोड लिया, उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया सेव पे। QR कोड नहीं, बेसिकली फाइल है। तो तो कोई भी इसको यहाँ से चाहे तो उसे वो डाउनलोड कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ ये कि क्लाइंट भी इसको डाउनलोड कर पाए, ठीक है। क्लाइंट कैन परचेज, ठीक है, तो क्लाइंट भी उसको परचेज कर सकता है। उसके अकाउंट में उसको फाइल दिखेगी और वो चाहे तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। जैसे कोई ऑर्डर प्लेस होगा वो ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आप प्लेस कर सकते हैं। आपने क्लाइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमने अपना आइटम सेलेक्ट किया, गाइड, हमारा प्रोजेक्ट आ गया, सबमिट पे क्लिक किया, और आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस चीज़ को सेल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि हमें जो भी रिपोर्ट देखनी है, हमें फाइनेंस की रिपोर्ट देखनी है, लॉग्स की रिपोर्ट देखनी है, जो कुछ देखना है उसे हम देख सकते हैं। यहाँ या हमें लीव की रिपोर्ट्स देखनी है कि इसने किसकी कितनी कितनी क्या लीव्स हैं, क्या किसकी क्या वर्क रिपोर्ट है, कितनी हमारे पास डील्स हैं उसकी रिपोर्ट देखनी है, आज टोटल लीड कितनी आई, वोन कितनी हुई, डील लॉस्ट कितनी हुई, टोटल अमाउंट कितना था। ये सारी चीज़ें आप देख के अपना आपका कन्वर्जन रेशियो क्या था, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट CRM वर्क करता है। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगता है तो मेक श्योर आप इस पर अपना थोड़ा हैंड ऑन ट्राई करें। देन अगर ये आपके फ्रूटफुल है तो मेक श्योर बाय दिस वन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब